नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल सन 2023 में खरमास कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। खरमास होता क्या है और खरमास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खास करके महिलाओं को खरमास में कौन सी 2 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी खरमास से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले जानेंगे कि खरमास होता क्या है। तो दोस्तों, सूर्य देव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे कि पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से 12 राशियां भी होती हैं। तो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे धनु संक्रांति के नाम से जाना जाता है और उस दिन से खरमास शुरू हो जाता है, धनु संक्रांति के दिन से। तो जब खरमास शुरू हो जाता है तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, रुक जाता है क्योंकि वर्जित है। और जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जिस दिन की खरमास समाप्त होता है। और उसके बाद से किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, सभी रुके हुए कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस साल खरमास कब शुरू हो रहा है, सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कब कर रहे हैं। तो खरमास शुरू हो रहा है 16 दिसंबर दिन शनिवार को शाम 3:57 पे, और समाप्त कब हो रहा है तो 15 जनवरी 2024 को। एक महीने खरमास होता है, पूरे 30 दिन। और एक ऐसा भी मान्यता है कि ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव के रथ को घोड़े खींचते हैं, लेकिन खरमास में पूरे एक महीने गधे खींचते हैं, क्योंकि खर का मतलब गधा होता है। तो एक महीने गधे ही सूर्य देव के रथ को खींचते हैं, इसलिए उनकी गति धीमी हो जाती है। तो इसलिए भी उस दिन को खरमास कहा जाता है। खरमास के दिनों में पूरे एक महीना हमारे यहाँ किसी भी तरह का मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, मुंडन, उपनयन, संस्कार, शादी विवाह नहीं किए जाते हैं, जो कि बाधित रहता है। यहाँ तक कि शादी और उपनयन संस्कार में सबसे पहले रस्म जो होता है हल्दी कूटने का, वो चीज़ भी हमारे यहाँ खरमास में नहीं किया जाता है। खरमास से पहले हो जाता है या फिर खरमास समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो किसी भी तरह का कोई भी नया कार्य हो, किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर आपको करनी है, कोई नया काम का, तो आप लोग खरमास में ना करें, और ना ही किसी तरह का मांगलिक कार्य आप लोग करें। देखिए, जैसे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं अपने पूजा रूम में, मंदिर जाकर किसी भी देवी देवता के मंदिर में तुलसी माता की पूजन हम कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन कर सकते हैं। अगर पहले से आप केले वृक्ष की पूजा बृहस्पतिवार के दिन करते हो तो खरमास में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से नहीं किए हों तो नया पूजा इसमें शुरू ना करें। जैसे प्रतिदिन हम पूजा करते हैं नॉर्मल तरीके से, वैसे पूजा हम खरमास में कर सकते हैं। मंदिर भी जा सकते हैं, तुलसी पूजन भी कर सकते हैं, संध्या में दीपक जो जलाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। पूजा में जैसे कि अगर कोई मन्नत लेने वाली पूजा हो, माता की पूजा मन्नत लेने वाली चढ़ाना हो, या फिर किसी भी तरह का संकटा माता का पूजा हो क्या, तो ये सारे कार्य हम नहीं कर सकते हैं खरमास में। और बाकी कार्य जैसे कि प्रतिदिन का पूजा, दीपदान, ये सारे कार्य हम
कर सकते हैं। कोई नया पूजा हम खरमास में नहीं कर सकते हैं। खास करके सुहागन महिलाओं को ध्यान रखनी है कि सुहागन महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई भी नया चीज़ धारण नहीं करनी चाहिए और ना ही सुहाग संबंधित किसी चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए, ना ही ज्वेलरी खरीदारी करें खरमास के महीने में, जो कि हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता है। देखिए, जब शादी विवाह रहता है, जैसे कि खरमास समाप्त होता है, ठीक उसके कुछ ही दिन बाद शादी शुरू हो जाती है, 1-2 दिन बाद। तो वैसे अगर किसी का शादी भी रहता है तो दूल्हा दुल्हन के लिए शादी के जोड़े, सुहाग के सामान, किसी भी चीज़ की खरीदारी खरमास में नहीं किया जाता है। खरमास से पहले कर लेते हैं या फिर खरमास समाप्त होने के बाद से किया जाता है। जिस दिन खरमास ख़त्म होता है उस दिन से भी आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन खरमास में ना करें। और महिलाओं को स्त्री जाति को कोई भी नया चीज़ खरमास में नया धारण नहीं करनी है, चाहे वो श्रृंगार की चीज़ें हो, वस्त्र हो, ज्वेलरी हो या फिर कोई भी अन्य चीज़ें हो। देखिए, जब अगर आपको बहुत अधिक ज़रूरी हो, जैसे कि सर्दी बढ़ जाती है खरमास में, तो बहुत सारे लोग अपने लिए स्वेटर, शॉल, कंबल, ये सब चीज़ें खरीदारी करते हैं, तो आप लोग खरीद सकते हैं। वो चीज़ें सबसे पहले आप अपने घर में अपने पति से या फिर बच्चों को पहना दें और उसके बाद आप लोग पहन सकते हैं। लेकिन नया कोरा खरीद कर कोई भी चीज़ें महिला जाति को, स्त्री जाति को खरमास में नहीं पहनना चाहिए। और देखिए, खरमास के जो दिन होते हैं कुछ अच्छे दिन नहीं माने जाते हैं। इसमें सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य बाधित होते हैं। इसलिए महिलाओं को खरमास में बाल भी नहीं कटवानी चाहिए और नाखून भी नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि सुहागन महिलाओं को, कंवारी लड़कियों को शुभ दिन में अपने बाल में कैंची लगानी चाहिए और नाखून काटा जाता है। यहाँ तक कि मंगलवार, रविवार, बृहस्पतिवार, शनिवार के दिन भी नाखून और बाल नहीं काटे जाते हैं। तो आप लोग खरमास में भी नाखून और बाल ना काटें। खरमास ख़त्म होने के बाद आपको काटनी है या फिर खरमास शुरू होने से पहले आप लोग काट लें। अशुभ दिनों में हमारे यहाँ नाखून और बाल महिलाओं को काटना वर्जित माना गया है। और शादीशुदा महिलाओं को, जैसे कि मैके से ससुराल और ससुराल से मैके, खरमास के दिनों में आना जाना नहीं चाहिए। कहीं भी आप हैं, या मैके हों या फिर ससुराल हो, तो आपको स्थिर वहीं पे रहना है। ये नहीं कि मैके में है तो ससुराल खरमास में चले जाएं या फिर ससुराल में है तो मैके में चले जाएं। हाँ, अगर कोई भी ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा कोई दिन आ जाए, कोई बीमार हो, बहुत अधिक ज़रूरी हो जाना, तो आप लोग जा सकते हैं खरमास में। लेकिन आपको वापस भी खरमास में ही आना है और खोइंच लेकर नहीं जाया जाता है। बिना खोइंच लिए आप लोग जा सकते हैं। खरमास के महीने में कोई भी शुभ कार्य हम नहीं कर सकते हैं, ना ही खोइंच ले सकते हैं, ना ही नाखून काट सकते हैं, ना बाल काट सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो अगर आपको बहुत अधिक ज़रूरी हो, जाना ही पड़े, कोई बीमार हो, कोई बुजुर्ग हो, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि जाना पड़ता है, तो आप लोग जाएं खरमास में ही वापस अपने, अगर मैके से ससुराल जा रही हैं तो फिर आ जाएं, या फिर ससुराल से मैके जा रही हूँ तो भी आ जाएं और खोइंच लेकर ना जाएं। यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।